लास्ट क्लास में यहां तक देखेंगे, आइलैंड्स पूरा कंप्लीट किए थे दोनों, कोस्टल प्लेन्स पूरे कंप्लीट किए थे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो आपको याद होगा आपने कोरामंडल, मालाबार वो सब कंप्लीट किया था। इसके बाद हमारे और बाकी कौन से, जो चार है इसको हम कंप्लीट करेंगे अभी। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा ज्योग्राफी अपना इतना कंप्लीट रख लेंगे सो दैट क्वेश्चंस आए तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाए। सो आप नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं प्लाट्यूज। ठीक है, डेजर्ट से पहले प्लाट्यू लिखेंगे, फिर डेजर्ट प्लाट्यू। सो ऑल ऑफ यू मेक अ हेडिंग ऑफ पेनिनसुलर प्लाट्यू। ठीक है, हेडिंग बनाइए सब लोग, पेनिनसुलर प्लाट्यू। लेट मी शो यू द पिक्चर। यस एवरीवन, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और कोई कुछ लिखेगा नहीं, पहले सिर्फ मेरी बात समझेंगे। अगर आप समझ गए ना तो बहुत इजी हो जाएगा ये टॉपिक, अगर समझे नहीं ना तो कुछ समझ नहीं आ पाएगा क्या चल रहा है इसमें। देखो भाई, मैं मैप को जूम भी कर देती हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए। ये देखो सब, जो आपकी ये प्लेट्यू का रीजन है, मैंने बता रखा है क्या होता है, वो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया। जो हमारा ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जिसका नाम, पहले मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपको बाद में लिखवाऊंगी, पहले समझ लो। ये एक पॉइंट है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर के ऊपर का जो हिस्सा है दैट इज नोन एज सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, और नर्मदा रिवर के नीचे जो फ्लो कर रहा है या मतलब है जो हिस्सा, दैट इज नोन एज डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, अभी मैं पूरा डिटेल में बताऊं। पूरा का पूरा प्लेट्यू हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज सेंट्रल हाईलैंड्स, सेकंड वन इज डेक्कन। ठीक है, कैसे? नर्मदा रिवर के ऊपर जो प्लेट्यूज बने हैं वो सेंट्रल हाईलैंड्स में आते हैं, नर्मदा रिवर के नीचे जो है वो डेक्कन। तो क्वेश्चन आता है ऐसी कौन सी रिवर है जो डिवाइड कर रही है, तो वो हो गई नर्मदा। ठीक है, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पर जो रीजन बने, स्क्रीन ब्लैक आ रहा है, हाँ भाई बाकियों का भी स्क्रीन ब्लैक आ रहा है क्या, ये सबको स्क्रीन विजिबल है? विजिबल, ओके। नासिर आपका ही इशू है फिर। नासिर आप एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो क्लास। ठीक है, आप लीव कर दो क्लास, फिर से ज्वाइन करो, आपको वो शो हो जाएगा। हाँ भाई आगे देखेंगे, ये हमारी एक हिल्स है। ठीक है, मैं इसको डार्क करके यहाँ पे अंडरलाइन कर रही हूँ। ये वाली जो हमारी हिल्स है, ये वाली, ये हिल्स हैं अरावलीज। अरावलीज से शुरू होके जितना भी ये रीजन आप सारा देख रहे हो, ये सारा सेंट्रल हाईलैंड है। मेवाड़ प्लेट्यू, मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड, हजारीबाग, छोटा नागपुर, रांची, ऊपर जितना ये हिस्सा देख रहे हो ना, ये सब सेंट्रल हाईलैंड्स में आता है। ठीक है, आपने देख लिया, ये सारा नोट कर देख लिया आपने। अब इसको हम एक बार बनाते हैं। ठीक है, आपकी इजीली आपको समझ में आएगा, सब लोग मेरे साथ बनो, ऐसे बनाओ, अभी सारा क्लियर हो जाएगा कहाँ पे क्या बना। ऐसे बनाओ, बीच में से एक रिवर बनाओ, एक रिवर जा रही है, क्या नाम है उस रिवर का? नर्मदा रिवर। ये नर्मदा रिवर कहाँ से निकलती है भाई? इस प्लेट्यू का नाम लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, अमरकंटक, लोकेटेड इन एमपी, लाइक मध्य प्रदेश, राइट? ठीक है, यहाँ पे लोकेटेड है। इसके ऊपर सेंट्रल हाईलैंड्स है, इसके नीचे सारा का सारा डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में मैं लिख रही हूँ, अब लिखो मेरे साथ साथ। ये एक रेंज है अरावली, माउंटेन रेंज है, माउंटेन्स ही माउंटेन्स बने हुए हैं। ठीक है, गुजरात से शुरू हो रही है, मैं भी लिखवाऊंगी वैसे पूरा। अरावली के साथ का हिस्सा है मेवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, मालवा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेवाड़ इंपॉर्टेंट है। उसके साथ का ऊपर का हिस्सा है बुंदेलखंड, उसके साथ का हिस्सा है
बाघेलखंड। उसके साथ का इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर, ठीक है। और इसी के साथ में आता है रांची प्लेटू, ठीक है। हजारीबाग इसी में है, ठीक है। इस तरीके से आपके ये डिविजन्स बनी। एग्जाम के लिए कैसे पढ़ा? एग्जाम के लिए पता है कैसे क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम के लिए क्वेश्चन आते हैं वेस्ट से ईस्ट, इनको अरेंज करो, ठीक है। आपको अरावली लिखा होगा, मेवाड़ लिखा होगा, बुंदेलखंड, आपको अरेंज करना कि वेस्ट में क्या है पहले, फिर ईस्ट में क्या है। समझ रहे हो ना बात? तो बनाओ नोट्स में ऐसे, क्योंकि आपको याद रहेगा। खुद बनाया होगा ना तो याद रहेगा कि हाँ पढ़ा था ऐसा कुछ। ये सारे प्लेटूज किसके ऊपर है? नर्मदा के ऊपर। और इन सबको जो जो मैंने येलो वाले मार्कर से लिखा है वो सारा कुछ किस में आता है? सेंट्रल हाइलैंड्स। भारत के बीचों बीच बने हुए हैं तो क्या हो गई है? सेंट्रल हाइलैंड्स। और रिवर कौन सी है? नर्मदा। रेंज कौन सी इधर आती है? अरावलीज। इसी के ऊपर मैं दूसरे कलर से मार्क कर रही हूँ, रेड से। नर्मदा के ऊपर ये वाली, नर्मदा के ऊपर एक रेंज आती है, इसका नाम है विंध्यास। और एक नर्मदा के नीचे आती है जो नर्मदा की यहां से क्रॉस भी कर रही है, एक और रेंज नर्मदा के नीचे जिसका नाम है सतपुड़ा। लिख लो भाई। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो आते हैं इनको अरेंज करने के लिए। बेसिकली अरेंज इन द सेंस यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि इनको क्या करो, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, मतलब इस टाइप की चीजें आती हैं कि आप इनको ऐसे अरेंज करो। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू इस तरीके से आपको पढ़ना है। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन इसको अच्छे से नोट कर लो और देख लो नॉर्थ से साउथ क्या हो। अभी हम इसको मैप में लेके चलें। पहले हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, फिर हम इसको मैप में भी लोकेट करेंगे। बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ठीक है भाई, नोट हो गया ना ये वाली शीट? क्योंकि ये वापस नहीं आएगी स्क्रीन से, तो इसको मैं फिर हटा दूंगी तो ये स्क्रीन वापस नहीं आएगी। यस, सतपुरा। ठीक है। यस आसिफ, ये सतपुरा है, SATPURA नीचे। बता देना भाई नोट हो जाए तो, सो दैट ये स्क्रीन में हटा दूं, फिर हम टॉपिक पे आए वापस। डन।
ओके, चलिए भाई, अब आओ वापस से जो आपने बनाया है वो अब वापस से आप यहाँ पे देखिए। जो जो आप बना चुके हो उसके बारे में देखो। ये था हमारा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे अरावली से, क्योंकि इस तरफ आ रही है अरावली, यहाँ से शुरू करें। ये अरावली कहाँ से शुरू हो रही है? गुजरात। आप सब देख सकते हो मैप में पूरा राजस्थान कवर कर रही है। देन इट इज एंटरिंग टू हरियाणा एंड देन इट इज एंटरिंग टू दिल्ली। देख रहे हो ना मैप में सब लोग? ये है इसका स्टेट्स का, कि ये कौन कौन सी स्टेट्स को कवर कर रही है। ठीक है, ये इन स्टेट्स को जो आपके सामने लिखी है, इन स्टेट्स को इट इज कवर। ठीक है, और कोई स्टेट्स नहीं है, सिर्फ यही है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। एक बात नोटिस करो सब लोग मैप अरावलीज के बारे में, कि आप देख रहे हो यहाँ पर राजस्थान और गुजरात में तो काफी विद इनकी अच्छी है ना? देख रहे हो ना, काफी अच्छी विद से ये यहाँ पर है। जैसे ये हरियाणा और दिल्ली में आ रहे हैं, हाँ देख रहे हो इस जगह, हरियाणा और दिल्ली में जैसे ही एंटर कर रहे हैं, इनकी विद हो गई रिड्यूस। देख रहे हो ना मैप में, खुद से ऑब्जर्व करो, ऐसा है ना? तो ऐसा होता है कि when it enters हरियाणा एंड दिल्ली, the width reduces, कम होती जाती है चौड़ाई, ऐसा ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है स्टेटमेंट की फॉर्म में ऐसा। तो आपने खुद में आपने देखा कि ऐसा यस ट्रू है, कि the width is good in Rajasthan and Gujarat, but it is getting reduced in Haryana and Delhi. Write down in your notes everyone, लिख लो इस चीज को, मैप में देखो और लिखो। Done. Repeat. Okay, write down. The width is high in Gujarat and Rajasthan, but width is reducing. Width मतलब चौड़ाई, कितना चौड़ा है, is reducing in Haryana and Delhi, as you can see in the map. लिख लो भाई, यहाँ तक सारा का सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, रब कर रही हूं मैं ये। अब आओ मेन, यहाँ पर ये रीड करना शुरू करेंगे। यहाँ पे लिखा है भाई, पढ़ेंगे, लिखो। ओल्डेस्ट है ये, फोल्ड माउंटेन्स है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट है वर्ल्ड के, लेकिन इंडिया में सबसे पुराने माउंटेन्स जो है वो कौन से हैं? यही माउंटेन्स है इंडिया के ओल्डेस्ट। ठीक है, इंडिया के सबसे पुराने माउंटेन्स कौन से हैं? यही। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक? गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होते हैं, एंड देन इट गोज टू राजस्थान, देन इट गोज टू हरियाणा, और एंड कहाँ हो रहे हैं? दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, और इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट आबू। सबसे ऊंचाई हाईएस्ट पीक इनकी कहाँ पर है? माउंट आबू में। माउंट आबू में कौन सी जगह? गुरु शिखर। हाइट भी आप लिख सकते हैं। कहाँ है माउंट आबू में? राजस्थान। राजस्थान के माउंट आबू में इनकी हाईएस्ट पीक है। ओके, राइट डाउन दीज फैक्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक है, और माउंटेन्स ओल्डेस्ट है या कैसे है, ये भी आपको नोट करना।
कौन कौन से रिवर्स यहाँ से क्रॉस होती हैं? लूनी, साबरमती, बानस। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं रिवर्स के बारे में, तो ये भी आपको लिखना, कौन कौन से रिवर्स यहाँ से क्रॉस होते हैं। ओके, सो दीज आर दी सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। अरावलीज के बारे में आपको सारी चीजें पढ़नी है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी स्टेट से क्रॉस होती है, हाईएस्ट पीक कौन सी है, ओल्डेस्ट है, ठीक है, ऐसी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है। हाईएस्ट पीक लिख लीजिएगा, ठीक है, और रिवर्स के नाम लिख लीजिएगा, सारी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे काफी अच्छे आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, गुड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो यू विल फाइंड, ठीक है। खैर वो सब हमें नहीं पढ़ने कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज है, बट इतना आपको यहाँ तक कंप्लीट है। एंड इसमें इतना पढ़ लीजिए, आई थिंक इतना भी बहुत है इसके अंदर। तो ये थी हमारी फर्स्ट रेंज अरावलीज। सेकंड आपने नाम सुना हुआ है, मैंने अभी बताया था, विंध्यास, याद है? विंध्या रेंज। पहले काम करते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं हम। हमने अभी अरावलीज देखी, अब साथ में देखो उसके मालवा आता है। अरावली के साथ में क्या है? वो है मालवा, ठीक है। ये देखो मैप में, अरावली है पहले, मेवाड़, मालवा है ना। मेवाड़ को शुरू करते हैं पहले, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ये मेवाड़ प्लेट्यू, देखो मेवाड़ प्लेट्यू अरावली के साइड में पड़ता है। ज्यादा क्वेश्चन इस पे नहीं है, इस पे सीधा रीजन पूछा जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है? भाई राजस्थान के अंदर है पूरा मेवाड़, इट इज लोकेटेड इन राजस्थान। इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लिख लीजिए, मेवाड़ इज लोकेटेड इन राजस्थान, यू कैन सी इन द पिक्चर, राजस्थान में है। राजस्थान के जो मेन इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, उन सब रीजन में लोकेटेड है, ठीक है, मेवाड़ प्लेट्यू। बाकी मेवाड़ प्लेट्यू से एक रिवर फ्लो करती है, जो आप देख सकते हो मैप में। एक रिवर यहाँ से क्रॉस कर रही है, ठीक है, ये वाली रिवर ऐसे क्रॉस कर रही है, नाम है उस रिवर का चंबल। बस इसमें इतना ही याद रखना है, मैं आपको लिखवा देती हूँ। मेवाड़ का इसमें नहीं लिखा हुआ, आप वैसे ही नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट में लिख देती हूँ मेवाड़ के बारे में। राजस्थान में लोकेशन है, रिवर आपको एक ही पढ़नी है, चंबल। एक मेन रिवर यही पर, बाकी इससे कोई ना क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं खास मेवाड़। और मेवाड़ के साथ में आता है बुंदेलखंड, है ना, इससे इस बार क्वेश्चन आने का चांस है। बुंदेलखंड से इस बार क्वेश्चन आने का चांस है, क्यों मैं कह रही हूँ इस बार? कोई बताएगा क्यों इस बार चांस है क्वेश्चन आने का? एनीवन फ्रॉम यू? नहीं नहीं, चंबल के डाकू जैसा कुछ नहीं है, ऐसी चीजें अब एग्जिस्ट नहीं करती, डाकू वाकू कुछ नहीं है, वो सबसे मूवीज में दिखाया जाता है कि चंबल में कोई डाकू रहते हैं, ऐसा वैसा। नक्सलवाद लोग रहते हैं, नक्सलिस्ट पीपल रिसाइड करते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि चंबल में कोई डाकू रहते हैं। हाँ, कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लूटपाट वगैरह की जाती है, रॉबरी वगैरह इस कॉमन। हाँ भी बताओ जरा कि बुंदेलखंड न्यूज में क्यों है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू स्टडी नाउ, लाइक क्यों एग्जाम में आने का चांस है? किसी ने बजट बजट सुना है? बजट में काफी न्यूज में था ये। नो आइडिया? चलिए डिस्कस कर लेते हैं क्लास में, जिनको नहीं पता इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि इस बार चांस है आने का। यूपी और एमपी के रीजन में आता है, यहाँ पर दो रिवर्स फ्लो करती हैं, केन एंड बेटवा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं, और सरकार ने इस बजट में जो इस बार का आया था फरवरी में, इन दोनों रिवर्स को क्या करा है?
इंटर लिंक किया है, दोनों रिवर्स के पानी को जोड़ दिया है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ। इंटरलिंकिंग से फायदा क्या होगा कि जो इनके बीच का रीजन है बुंदेलखंड, जो कि कैसा एरिया है जहां पे ड्रॉट रहता है, सूखा रहता है, वहां पे पानी मिलना शुरू हो जाएगा। हम बेटवा रिवर का पानी केन रिवर में ट्रांसफर करेंगे ताकि जो बीच का रीजन है ना बुंदेलखंड, वहां पानी मिले। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको ये वाली पूरी पिक्चर एक मैप में शो करती हूँ, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ भाई, ये वाला जरा देखो। इट वॉज इन न्यूज बिकॉज यूनियन बजट ने फाइनलाइज किया है इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने केन और बेचवा रिवर को इंटरलिंक किया, जिसकी कॉस्ट रही है 44,000 करोड़। यू कैन इमेजिन 44,000 करोड़। ठीक है। ठीक है, तो ये है वो रीजन, ये वाला पूरा रीजन है मध्य प्रदेश में। ये रीजन है नीचे का मध्य प्रदेश और ऊपर का ये यूपी। ध्यान से देखो मैप में, ये रीजन नीचे है पूरा मध्य प्रदेश का रीजन, ऊपर है एमपी यूपी का। ये पूरे रीजन में, ये पूरा बुंदेलखंड कहलाता है। इस पूरे रीजन में बहुत ज्यादा ड्रॉट रहता है, जिसमें झांसी, हमीरपुर, चित्रकूट, ललितपुर, ये रीजन्स आते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि ड्रॉट की सिचुएशन रहती है। तो क्या होगा, इससे ड्रॉट कंट्रोल हो जाएगा। कैसे? ऐसे, ये देखो, ये है केन रिवर फ्लो कर रही है और ये है बेटवा। दोनों के बीच में लिंक कैनाल, एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाया जाएगा, जिससे दोनों रिवर, यहाँ पर बेटवा रिवर से पानी केन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, सॉरी, केन रिवर से बेटवा में होगा। केन रिवर से बेटवा में ट्रांसफर किया जाएगा इस कैनाल की वजह से। और ये पूरा रीजन जो है नीचे बुंदेलखंड का है, और बुंदेलखंड के लोगों को पानी जो है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। वहां के फार्मर्स को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि बेटवा रिवर, सॉरी, केन रिवर में पानी ज्यादा है, और जब मानसून होता है, बारिश आती है, पानी और ज्यादा हो जाता है। तो क्या होगा, हम ट्रांसफर कर देंगे तो हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, जहां पे देखो ऐसा ही होता है ना, जिसके पास जिस चीज की कमी हो, अगर उसको कोई और वो चीज प्रोवाइड कर दे तो परफेक्ट हो जाएगी ना वो चीज। तो ये चीज यहाँ पे सोच के सरकार ने बहुत बढ़िया स्टेप लिया है। आई फाइंड इट वेरी नाइस। एटलीस्ट जो वहां के लोग हैं उनको कभी ड्रॉट की सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी। एंड ऑल्सो जो केन रिवर की वजह से कभी फ्लड की सिचुएशन आती थी, मतलब पानी ज्यादा, क्योंकि पानी ज्यादा है इस रिवर में, और मानसून आता है तो पानी और ज्यादा आ जाता है, तो फ्लड भी आते हैं। तो इससे क्या होगा, पानी ट्रांसफर हो जाएगा तो फ्लड भी नहीं आएंगे, प्लस ड्रॉट भी कंट्रोल हो जाएगा बीच में। तो इट विल हेल्प। समझ गए ना प्रोजेक्ट को? प्रोजेक्ट सबको क्लियर हो गया कैसे कैसे ट्रांसफर होगा किन लोगों को? आप ये रीड कर लो सारा लोग यहाँ पर। 230 किलोमीटर का कैनाल बनाया जाएगा जो इन रीजन को क्रॉस करेगा, और एमपी और यूपी के लोगों को बेनिफिट देगा, इरिगेशन में फार्मर्स की मदद करेगा, और ड्रिंकिंग वाटर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है मैम, फिर से बोलो। अरे यार, सिर्फ दोबारा से इतना सारा बुलवाओगे यार तुम? इतना सारा टॉपिक दोबारा से बोलो? तुम्हें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ इसमें से? यही मैप बोलो बस, ठीक है। इस मैप में यहाँ रीड कर लो आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 230 किलोमीटर का कैनाल होगा, जो कि केन रिवर से बेटवा रिवर में ट्रांसफर किया जाएगा वाटर। और ट्रांसफर किसके थ्रू किया जाएगा? एक आर्टिफिशियल कैनाल के थ्रू, जिसमें जो बीच का, ये आप लाइन देख रहे हैं, डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के थ्रू एक कैनाल बनाएंगे, जो कि दोनों रिवर्स के पानी को ट्रांसफर करेगा, सो दैट फ्लड और ड्रॉट की कंडीशन को कंट्रोल किया जा सके। लिख लो आप लोग यहाँ पर, इसको बनाना है तो आप लोग बना सकते हो अपने नोट्स में।
इसको आप आके लिख सकते हैं। लिख लो भाई। हाँ भाई, एवरीवन क्लियर? ये पूरा प्रोजेक्ट क्लियर हो गया सबको? बढ़े आगे। यस एवरीवन, बताओ भाई फटाफट मैसेज करके, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं सबको? चलिए भाई, आपको क्लियर हो गया, गुड। आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट, ये सब मैं आपको बुंदेलखंड के बारे में बता रही थी। दिस इज एक्चुअली अबाउट द बुंदेलखंड, ठीक है? बुंदेलखंड के बारे में देयर इज अ चांस कि इस बार क्वेश्चन आएगा। याद रखिएगा, साउथ यूपी और एमपी के रीजन में ये पड़ता है, और ये सारे रीजन, ठीक है? इतना ज्यादा अमाउंट क्यों रखा गया है यार? ये ना एक्चुअली बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि कैनाल आर्टिफिशियल बनाना है, बीच में टाइगर्स वगैरह भी बहुत ज्यादा है, तो उनके हैबिटेट को भी डिस्टर्ब नहीं करना गवर्नमेंट ने। और फायदा अपने को, गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा, लोगों को फायदा होगा, ठीक है? गवर्नमेंट को फायदा होगा, सॉरी, लोगों को फायदा होगा, गवर्नमेंट को थोड़ी कोई फायदा है। गवर्नमेंट को इससे ये फायदा होगा कि जितने भी आसपास के रीजन है वहां पे लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है? लिख लो भाई ये वाला, जिस बुंदेलखंड की स्लाइड्स है यहाँ पर, इनको आप नोट कर सकते हैं। इसी बार के फाइनेंशियल ईयर में आरिफ, इसी बार के फाइनेंशियल ईयर में इंक्लूड किया गया, ठीक है भाई? क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? ये था आपका सारा रिलेटेड टू बुंदेलखंड, लिख लीजिएगा पूरे को, ठीक है? थर्ड पॉइंट सीमा रीड कर लो, इट्स इजी। यहाँ पे छोटी छोटी हिल्स बनी हुई हैं जो कि ग्रेनाइट एंड सैंडस्टोन से बनी हुई है। इट्स जस्ट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कि जो ये प्लेट्यू बना है वो कैसा बना हुआ है, वो ग्रेनाइट और सैंडस्टोन जो पत्थर होते हैं उनकी हेल्प से बना हुआ है। नक्सलवाद पे कोई इस पे इफेक्ट नहीं होगा, हम तो उन एरियाज को क्रॉस ही नहीं करेंगे, उन एरिया से पीछे वाले एरियाज में जाएंगे, उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा इस पे, ठीक है भाई? बुंदेलखंड आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आता है नीचे बाघेलखंड, छोटा सा एरिया है, ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है हमारे पास। एक रिवर क्रॉस करती है सोन, बस इसमें इतना ही याद रखना। लिख लीजिए बाघेलखंड, सोन रिवर यहाँ से क्रॉस करती है, ठीक है? सोन रिवर के बारे में पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में। तो बाघेलखंड में सिंपल यही है, सोन रिवर है, एमपी में आता है, मध्य प्रदेश। देन कम्स अप वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत न्यूज में रहता है, सुना भी होगा आप लोगों ने, दैट इज छोटा नागपुर। छोटा नागपुर प्लाट्यू जो है, छोटा नागपुर प्लाट्यू रीजन देख लो एक बार मैप में सब लोग, बेसिकली इस रीजन में लाई करता है। हाँ, रोहिलखंड भी है, वो यूपी में आता है, यूपी में ही आता है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से क्वेश्चन नहीं बन सकते, ठीक है? एक सिंपल सा क्वेश्चन होगा तो उसमें से नहीं आए, ठीक है? रिसेंटली ज्वाइंट ओवरव्यू, नो रईस,
वो क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर चुके हैं वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, सो आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप पहले की क्लास रिकॉर्डिंग से कंप्लीट कर देना, ठीक है? क्योंकि फिर बाकी स्टूडेंट्स कहेंगे कि हमने जल्दी ज्वाइन किया तो फिर हमें क्या फायदा। तो छोटा नागपुर है यहाँ पर। छोटा नागपुर प्लेट्यू बेसिकली ये वाला रीजन है, आप मैप में देख सकते हैं। ज्यादातर ये हिस्सा किस में आता है, राइट डाउन झारखंड। क्वेश्चन आता है छोटा नागपुर प्लेट्यू लाइज इन, आंसर विल बी झारखंड, ठीक है? लिख लीजिए। ज्यादातर रीजन झारखंड में है, बट इसके अलावा भी आता है, ऐसा नहीं कि और नहीं आता। मोस्टली झारखंड, बट साथ ही साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, बट बेसिकली इट लाइज इन झारखंड, ठीक है? बट मेजरली इट लाइज इन झारखंड, देख लीजिए। और इनके नीचे एक रिवर आप देख रहे हो भाई, ये वाली रिवर सब लोग मैप में देख रहे हैं, ये यहाँ से निकल रही है। रिवर का नाम है महानदी, ठीक है? लिख लो। इनके पास में एक रिवर लाई करती है, दैट इज महानदी। लिखवा देती हूँ मैं आपको, ये छोटा नागपुर यहाँ से देख लो। मोस्टली लाइज इन झारखंड, बट इसके अलावा इसका इनमें भी आता है, ठीक है? बिहार में भी आता है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये मिनरल रिच रीजन है इंडिया का, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है? मिनरल रिच। इसके इसके पास में रिवर फ्लो करती है, दामोदर हो गई, सुवर्ण रेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बरकार, सोन, ये बहुत सारी नदियां यहाँ फ्लो करती है, ठीक है? ये सारी रिवर्स हैं, साथ में एक इंपॉर्टेंट रिवर और है, महानदी। सारी रिवर्स के नाम लिख लो एक साथ, मैंने हर जगह पे रिवर्स के नाम आपको लिखवाए है ना, तो ऐसे आप इसमें भी लिख लीजिए। ये भी यहाँ पर है। देखो, एक स्टूडेंट्स का डाउट मैंने ऐसा सुना है कि कई स्टूडेंट्स को ये पूछा जाता है कि मतलब उनको ये डाउट होता है कि नागपुर क्यों लिखा है यहाँ पर, है ना? क्योंकि नागपुर तो महाराष्ट्र में है, तो उनको ये डाउट होता है कि झारखंड में नागपुर क्यों है। पता है नागपुर ऐसा क्यों आया है नाम? क्योंकि यहाँ पर जो है नागपुर नाम का, मतलब नागपुर नाम के नहीं थे एक्चुअली, यहाँ पर नागवंशी डायनेस्टी रूल करती थी, वहां से ये नाम नागपुर निकल के आया। नागवंशी डायनेस्टी या फिर नागवंशी रूलर जो थे वो यहाँ पे रहते थे, इसलिए ऐसा कहा गया है कि ये नाम यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। लिख लीजिए यहाँ तक। और यहाँ पर एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्ट, इस छोटा नागपुर में, ये सब तो आपने लिख ही लिया होगा, यहाँ पर एक फॉल्स है। फॉल्स समझते हैं ना, झरना। कौन सा फॉल है, इस पे कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, हुंद्रू फॉल्स। हुंद्रू फॉल्स, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? हुंद्रू फॉल्स लोकेटेड है यहाँ पर। हुंद्रू फॉल्स कौन सी स्टेट में है? झारखंड, ठीक है? झारखंड में। और मतलब एग्जाम में आ सकता है। कौन से रिवर पे है? सुवर्ण रेखा, ये लिखी है स्पेलिंग, सुवर्ण रेखा पे हुंद्रू फॉल्स लोकेटेड, कई बार आया इस पे क्वेश्चन, ठीक है? यस, दासम फॉल भी है यहाँ पर, ये एक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा दासम फॉल्स भी है, लेकिन वो एक रिवर आती है कांची रिवर, उस पे है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट। दासम फॉल्स अगेन झारखंड में है, रिवर है कांची। इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन, इट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? शाफिया प्लीज म्यूट योरसेल्फ।
लिख लो भाई यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, ये थोड़े एक्स्ट्रा फैक्ट्स है क्योंकि ज्योग्राफी तो टॉपिक ही ऐसा है, यू हैव टू स्टडी दीज फैक्ट्स, ये पूछे जाते हैं, ये फैक्ट्स आपसे एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, लिख लो। ठीक है, ये सब नोट हो गया। ये आपको याद रखना है, यहाँ पर ही सारे सारे यहाँ पर है। हुंद्रू फॉल तालिब, हुंद्रू फॉल्स जो है ये सुवर्ण रेखा, ये लिखी रिवर का नाम, सुवर्ण रेखा रिवर्स पे बने। ठीक है, यहाँ पर और बहुत सारे रिवर्स और भी है बट हमें इस इंपॉर्टेंट वाली पढ़नी है। हुंद्रू फॉल्स लोकेटेड है कौन सी रिवर पे? सुवर्ण रेखा। ठीक है भाई, ये सब नोट हो गया, ये वाला लिख लेना यहाँ तक। ये था आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। फोर्थ पॉइंट रिपीट करो, फोर्थ पॉइंट में क्या है ऐसा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिवर्स के नाम ही तो लिखे हैं, इसमें क्या बताना है? यहाँ पे इनके ड्रेनेज बेसिन बने हुए हैं, दामोदर, सुवर्ण रेखा, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, बरकार, ये रिवर्स के नाम आपको याद करने हैं। इसमें कुछ ऐसे समझाने वाला नहीं है, जस्ट नेम। ज्योग्राफी इज बेसिकली फॉर द लर्निंग, आपको इसमें लर्निंग ही ज्यादा करनी है कि ये सब पॉइंट्स बस लर्न करने हैं कि यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। ये है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में इंफॉर्मेशन, सारी याद करनी है। देखो, एग्जाम में पूछते जाते हैं जो चीजें आपसे, या तो अरावली के बारे में पूछेगा, मेवाड़ के बारे में, बुंदेलखंड इस बार पूछ सकता है, बाघेलखंड पे नहीं आते क्वेश्चन, छोटा नागपुर पे भी बहुत रेयर क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली जितना अभी तक आप पढ़ चुके हो उसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन अरावली और बुंदेलखंड पे आएंगे, तो उन पे सबसे ज्यादा फोकस रखना एग्जाम से पहले। जरूर पढ़ के जाना, एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएंगे पर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन बनेगा। ये था आपका पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स का पोर्शन, देख लो दोबारा मैप में, ये सब आपने पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आती है विंध्या रेंजेस, हमने विंध्यास नहीं करी ना, विंध्या रेंजेस ये रही। ठीक है, विंध्या रेंजेस लिखिए। विंध्यास गुजरात के जोबत से शुरू होकर सासाराम बिहार तक जाती है। पहला क्वेश्चन ये बनता है, किसके ऊपर है? कौन से रिवर के ऊपर है? नर्मदा के ऊपर है या नीचे है? नर्मदा के नॉर्थ में है या साउथ में है? जल्दी बताओ। इट इज लोकेटेड टू नॉर्थ ऑफ नर्मदा और साउथ ऑफ नर्मदा? यस, नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नॉट साउथ। ठीक है, मैप में देख लो दोबारा यार, तुम लोग गलत आंसर क्यों दे रहे हो? दोबारा देख लो भाई, मैप में बनवाया भी है आप लोगों को मैंने। नर्मदा के नॉर्थ में है, साउथ में नहीं है। बिलो जो कह रहे हैं वो आंसर गलत है, नॉर्थ में है। दोबारा देखो मैप में, ये रही नर्मदा, इसके ऊपर ये वाला है, नीचे सतपुरा है। कंफ्यूज मत हो आप लोग, पहले विंध्या, नर्मदा, फिर सतपुरा। देख लो भाई अपने मैप में एक बार जो आप लोगों ने ड्रॉ किया है। ठीक है, इट इज लोकेटेड अबव नर्मदा, नॉट बिलो नर्मदा। तो लिख लो भाई, इस नर्मदा, इसमें विंध्या रेंजेस में क्या इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से शुरू होती है कहाँ को जाती है, लिख लो। बाकी इस पे क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते, इस पे भी ऐसे ही पूछा जाता है कि कौन से इसमें लोकेटेड है, कौन सी जगह पे लोकेटेड है, ज्यादातर इसी से क्वेश्चन आते हैं। बाकी एक क्वेश्चन ये बन सकता है, वैसे अभी पूछा तो कभी नहीं गया है, विंध्या में ही एक केव्स आती है, केव समझते हो ना, गुफाएं। ठीक है, विंध्यास में ही देर इज अ केव जिसका नाम है बाराबर केव्स। बाराबर केव्स, ये बहुत पुरानी केव्स हैं भारत की, लाइक आप मान लो मौर्यन एम्पायर से चलती आ रही है। ये एक छोटा सा फैक्ट है जो पूछा जा सकता है। बाराबर केव जो कि बिहार में लोकेटेड है।
लिख लीजिए। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे चंबल, केन, बेटवा रिवर फ्लो करती है, ये आप एक्स्ट्रा लिख लीजिएगा। और इन्हीं की जो है आगे, ये क्वेश्चन आया है सुपरवाइजर के एग्जाम में। ओके, ठीक है, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है भाई, ऐसे आपको ये वाली केव्स लर्न करनी है। विंध्यास, विंध्यास के नीचे नर्मदा, नर्मदा के नीचे सतपुरा। ठीक है, सतपुरा के बारे में भी देख लो, ज्यादा इसके लिए भी नहीं है पढ़ने के लिए, छोटा सा ये टॉपिक। सतपुरा की जो रेंजेस है, जो कि नर्मदा के नीचे लाई करती है। ठीक है, सतपुरा जो है आप नाम से समझ सकते हो, सत, सत मीन सात, सात माउंटेन्स यहाँ पे बहुत लगातार बने। ठीक है, और इनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? धूपगढ़, लिख लो नाम। धूपगढ़, पंचमरी, महादेव हिल्स, इसकी हाईएस्ट पीक है एमपी। ठीक है, एमपी में इसकी पीक आती है। ये आ सकता है एग्जाम में। सतपुरा जो है ये फेमस है किसके लिए? टाइगर्स के लिए। एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं, और सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सतपुरा से। ठीक है, बट आज के समय, ठीक है, अभी तो बहुत सारे टाइगर्स हैं, पहले कभी एलिफेंट भी हुआ करते थे, बट आज के समय में यहाँ पर टाइगर्स बहुत ज्यादा है। और इसी के नाम पर एक टाइगर रिजर्व भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, देख लेना, सतपुरा टाइगर रिजर्व भी बना हुआ है, कहाँ पे? एमपी में। ठीक है, लिख लो भाई ये भी फैक्ट। हाँ, अमरकंटक भी यही है, बिल्कुल, अमरकंटक भी यही लोकेटेड है। अमरकंटक भी यही है। अमरकंटक से कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा। ये सब आपको याद करना है सतपुरा के बारे में। ठीक है, सतपुरा, महादेव, मैकाल हिल्स, ये सब बहुत सारी हिल्स यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, लिख लेना ये सारे फैक्ट सतपुरा के बारे में। ठीक है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप ज्यादा भी फोकस मत करना इन टॉपिक्स पे, जितना बताया जाए क्लास में उतना पढ़ना बस। ठीक है, और हाँ, अचना मकार भी है रईस। फिर इसके बाद आते हैं डेक्कन प्लेट्यू, लास्ट आज करेंगे क्लास में डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू भी यहाँ पे बने हुए हैं, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ कहाँ पे। डेक्कन प्लेट्यू ये बने हुए हैं, ये जो आप ये ट्रायंगल शेप में देख रहे हो ना, मैं जूम करती हूँ आपको, यहाँ देखो, जो आप ये ऊपर देख रहे हो ना, ये रिवर, ये वाली, ये रिवर है नर्मदा। इसके ऊपर क्या है? ये विंध्या। इसके नीचे क्या है? ये सतपुरा। और जो आप ये ट्रायंगल बना हुआ देख रहे हो, ये उल्टा ट्रायंगल, इन्वर्टेड ट्रायंगल, इसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। यहाँ पे बहुत सारी डायनेस्टीज एक समय में रूल करती थी। ठीक है, मैं आपको लिखवा देती हूँ उसके बारे में। ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू है जहां पर एक समय में बहुत सारी डायनेस्टीज रूल करती। कौन सी? जैसे कि पल्लव, सतवाहन, चालुक्य,
ऐसी डायनेस्टीज रूल करती थी, ठीक है। एक सब, बाकी ये वर्ड जो है मतलब ये इस तरीके से निकल के आए हैं ये, इनका याद रखिएगा। डेक्कन प्लेट्यू इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको बहुत सारे रिवर्स मिलेंगी, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी वगैरह, बहुत सारे रिवर है। साथ ही साथ ये एक तरीके से इन्वर्टेड ट्रायंगल की शेप में आपको बना हुआ मिलेगा। बहुत सारे फॉल्स बने हुए हैं इसके ऊपर, बहुत सारे डैम्स बने हुए हैं, जो कि हम रिवर्स के टॉपिक में कवर करेंगे, इसलिए मैंने अभी यहाँ पर नहीं करा, बिकॉज वो हम कवर करेंगे, ठीक है। मेजर सिटीज यहाँ पे कौन कौन सी है? बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, नागपुर, मैसूर, हुबली, इट्स हुबली नॉट हुबली, ठीक है, हुबली है। बहुत सारी यहाँ पर चीजें लोकेटेड है जो कि हम कवर अप करेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम लोग इसको भी कवर करेंगे। यहाँ पर आपको बेसिकली ज्यादातर या तो ब्लैक सॉइल मिलेगी या फिर रेड सॉइल, या आपको सॉइल यहाँ पे ज्यादा मिलेगी। ये पूरे डेक्कन प्लेट्यू का रीजन जो है वो किससे बना हुआ है? इग्नियस रॉक्स। ये सब फैक्ट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू के बारे में। लिख लीजिए और बताइए यहाँ तक कोई डाउट है? आज हमने प्लेट्यू किया है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट मैंने आपको अभी नहीं कराया, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा आज का जो है ना वो बोरिंग टॉपिक है, ठीक है। आई नो दैट थोड़ा सा बोरिंग है टॉपिक, थोड़ा सा अ, ऐसा टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे। सेडिमेंट्री और इग्नेस से बना है हिमालयास। तो आज इतना करो, कल की क्लास में वी विल कंप्लीट वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। इसी का टॉपिक है जो कि हम कंप्लीट करेंगे, इसी के आगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और उसमें से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, ठीक है। जितना आज की क्लास में पढ़ा है, आई वोंट से कि इसको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है या रिविजन की जरूरत है। मैं ही आपको कह रही हूँ कि उतना फोकस मत करना, बिकॉज उतने क्वेश्चन आते हैं। बट यस, हम लोग उसको कवर कर रहे हैं तो हम कवर करेंगे। अदरवाइज इतनी ज्यादा नीड नहीं है आपको पूरा पूरा इसको लर्न करके रटने की, ऐसी नीड नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना? तो ये याद रखिएगा, ठीक है, लिख लीजिएगा यहाँ तक। हाँ भाई, और कोई डाउट किसी को जो आज का टॉपिक पढ़ा है उसमें कोई डाउट है किसी को, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? बताओ भाई सब लोग मैसेज करके, इज दिस क्लियर और नॉट? क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक आज का आई आई नो बोरिंग है, थोड़ा सा ऐसा है। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास पूछ रहे हो? ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास है भाई, लिखना चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हैं। हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास है गुडविल पीक। स्पेलिंग में लिख देती हूँ, व्हाइट बोर्ड शेयर कर दूँ, उसमें आप लिख सकते हो स्पेलिंग। गुडविल पीक, एमपी, वो उसकी हाईएस्ट है विंध्यास।
ठीक है, या फिर कभी कभी इसको इंग्लिश में भी कहते हैं सद्भावना पीक। हाँ, रिवाइज करिए सब लोग, इसको हो जाएगा आराम से। ठीक है, या आप रिवाइज कर लीजिएगा, पूरा आराम से हो जाएगा, इसमें कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं। सर वीकली मॉक कब आएगा ऐप पर? सर नहीं है, मैम हूं मैं, सर नहीं हूँ। वीकली मॉक भी आ जाएगा आपका, सर अपलोड कर देंगे आपका वीकली मॉक टेस्ट। वैसे तो आप लोगों को रेगुलर मॉक टेस्ट मिल ही रहे हैं ऐप पर, वीकली भी एक बार सर से मैं कंफर्म करके आपको बता दूँ। ठीक है, कैपिटल सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, रेडमी, उसका आंसर जो है आंध्र प्रदेश होगा। ये जो सामने बोर्ड पे लिखा है, दैट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्यास। जैसे आपने सतपुरा की पढ़ी पढ़ी सतपुरा की धूपगढ़ पढ़ी, ऐसे ही आपने अरावलीज की पढ़ी, तो विंध्या की हाईएस्ट पीक कौन सी है? ये वाली, गुडविल, सद्भावना। ठीक है भाई, चलिए। डेक्कन में ताले बहुत सारे रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, पेन्नार। वो हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लास में, एक एक रिवर के बारे में अपकमिंग क्लास में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स ओवर द क्लास देन। बाय एवरीवन, कल की क्लास में वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स को कंप्लीट करें। ठीक है, अमरकंटक में कौन सी रिवर फ्लो करती है? सोन और नर्मदा। हाँ जी, कल भी क्लास होगी। अब बस इतनी क्लास होगी, मैं आपको टाइमिंग्स इन्फॉर्म करती हूँ ग्रुप पर, और क्लास होगी। ठीक है, कभी क्लास होती है तो कभी नहीं। यार डेली हो रही है क्लास तो, कल ही एब्सेंट हुई है बस क्लास, वरना तो डेली हो रही है। आप लेट ज्वाइन करते हो, आपको मैंने बहुत कम देखा है क्लास में, बाकी तो स्टूडेंट्स रेगुलर भी रहते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्लास में आओ जरा टाइम पर, और डेली आओ क्लास में, तब आपको पता लगेगा क्लास होती है या नहीं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का तो यार वो के टीचर को बोलो, मेरे से जीएस का कोई बात हो तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, जीएस का कुछ भी पूछना हो तो मुझे बता दीजिए। कल की छुट्टी रखो, चलो देखते हैं। ठीक है, देखते हैं, एक बार सर से बात करते हैं।